भारत माता को प्रणाम करते हुए आपके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं और सारे भाव बच्चों को राम राम। आज आपकी जिंदगी से जुड़ा एक बहुत अहम मुद्दा उठाने जा रहा हूं। शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत, दोस्ती में दिक्कत, प्यार में परेशानी, कारोबार में परेशानी, परिवार में कलह, और इन सब की एक बहुत बड़ी वजह है शक्की होना। जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है उस व्यक्ति की जो शक्की होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि आपके हाथ पर शक के संकेत क्या होते हैं। साथ ही शक को दूर करने वाले कई खास उपाय भी बताऊंगा और आप भविष्य को कैसे पहचान सकते हैं, गुरु मंत्र में खास बात इसके बारे में करूंगा। लेकिन सबसे पहले यह समझिए क्या होते हैं। साथ ही शक को दूर करने वाले कई खास उपाय भी बताऊंगा और आप भविष्य को कैसे पहचान सकते हैं, गुरु मंत्र में खास बात इसके बारे में करूंगा। लेकिन सबसे पहले यह समझिए आप शक क्यों करते हैं और आपको शक किस हद तक नुकसान कर सकता है। आप कभी चैन से ना रहेंगे और ना रहने देंगे। ये ऐसा होता है शक्की व्यक्ति। शक उत्पन्न होता है नकारात्मक केतु और चंद्रमा के कारण। शक एक विचार है जिसमें हम विश्वास तथा अविश्वास के बीच झूलते रहते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि जो बहुत शक्की लोग होते हैं वो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिसिसिवनेस, उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। यानी वह किसी भी निर्णय पर बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाते। करें ना करें, करें ना करें। इसकी वजह से हर जगह, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो व्यापार हो, वो नौकरी हो, वो खेल हो, उसमें उन्हें परेशानियां ही परेशानियां होती चली जाती है और एक वक्त में आके अपनी जिंदगी से वो परेशान हो जाते हैं। उनके अपने उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। शक के मूल में एक अजीब सा अविश्वास है जिसका कोई आधार नहीं है। यह एक मानसिक समस्या है। शक करने वाले का चंद्रमा बहुत कमजोर होता है तथा वो कभी भी खुश नहीं रह पाता। शक जब ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जरा जरा सी बात पर कोई व्यक्ति शक करने लग जाता है तो एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की तरह से ये रोग हो जाता है जो आसानी से ठीक नहीं हो पाता और इस व्यक्ति की जिंदगी तो नरक होने ही लगती है। इनके साथ इनके जीवन साथी, घर के लोग, बच्चे, वह भी बहुत नरकीय वातावरण में रहना शुरू कर देते हैं। और धीरे 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 जब आपका शक बहुत ज्यादा होने लगता है तो आप अवसाद का शिकार होते चले जाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत जीवन में रिश्तों का सुख नहीं मिलता। जब इन पर चंद्रमा और केतु का अंतर या उसकी महादशा आती है तो इनके रिश्तों में एक अजीब सी खटास उत्पन्न होती है और इनके मन में भी रिश्तों के प्रति एक वैराग्य उत्पन्न होने लगता है और इन दशाओं में ये डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। कभी कभी शक्की व्यक्ति को बिला वजह पागलपन सा सवार हो जाता है। उसे जीवन साथी, माता पिता, दोस्त सभी से असुरक्षा महसूस होती चली जाती है। ऐसे में यदि राहु या शनि भी गोचरवश चंद्रमा को प्रभावित करें तो वो व्यक्ति गंभीर मानसिक संताप के दौर से गुजरता है। शक से जुड़ी हुई और एक बहुत खास बात, शक करने वाले लोगों का ब्रेन भी काफी लंबे समय तक काम नहीं कर पाता, साथ नहीं दे पाता। ऐसे लोगों के घर तो बर्बाद होते ही हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा तो कम होती ही है, साथ ही अपना स्वास्थ्य भी ये कमजोर करते चले जाते हैं। स्वयं को शक से बचाने के लिए कुछ खास उपाय जरूर कीजिए। पहली चीज, चंद्रमा को मजबूत कीजिए। इसके लिए कैल्शियम और फास्फोरस का शरीर में ठीक मात्रा में मौजूद होना जरूरी है। ये चिकित्सीय सलाह के बाद आप दवाइयों के रूप में ले सकते हैं, लेकिन चिकित्सीय सलाह उसकी जरूरी है। हाँ, आप ढेर सारा जल तो ले ही सकते हैं और केले इत्यादि का प्रयोग तो आप कर ही सकते हैं। कुछ रसीले फलों का, खासतौर से अंगूर का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। एक और चीज बताऊं, शक दूर करने के लिए सत्संग कीजिए। मैं बार बार कहता हूं सत्संग कीजिए। सत्संग तथा ध्यान से आपको पता चल जाता है। जरा गौर से सुनिएगा, सत्संग से या अच्छी संगत में बैठने से या जब आप ध्यान में बैठते हैं, डीप मेडिटेशन में जाते हैं या आप अच्छे शास्त्रों को पढ़ते हैं, तब आपको पता चल जाता है जो जैसा है वैसा ठीक है। बस हम स्वयं को सुधारें।
हमें तब ये इल्म होने लगता है, ये समझ में आने लगता है कि हम सारी दुनिया को नहीं सुधार सकते, जिंदगी में रिस्क तो लेने ही पड़ते हैं और सब ईश्वर के भरोसे छोड़ने के आप आदी होते हैं। सत्संग और ध्यान, स्वाध्याय, शास्त्रों का या धर्म ग्रंथों का पढ़ना, ईश्वर पर विश्वास करना, ये आपको सेल्फ रियलाइजेशन सिखाता है कि ठीक है, आगे जो ईश्वर इच्छा, मैं मेरा फर्ज बहुत अच्छे से करूंगा अथवा करूंगी, बाकी जो ईश्वर इच्छा। और देखिएगा आप, यदि आपके विरुद्ध कोई जा भी रहा है, आप शक क्यों करें, उसके बारे में अपने आप आपको कभी ना कभी पता चल जाएगा। दूसरा मैं उदाहरण देता हूं, 5-6 रत्ती का लहसुनिया चांदी में बनवाकर गले में पहनने से भी यह विकार दूर होता है, मन शांत होता है, क्योंकि शक अशांत मन की पैदाइश है। सोते समय थोड़े से शहद का सेवन कर लेना अच्छा रहता है, यदि आपको डायबिटीज नहीं है तो। हाँ, एक और खास उपाय बताऊं, केसर का तिलक कीजिएगा, उससे आपका मन मस्तिष्क मजबूत होता है। और पुनः कहता हूं, शक दूर करने का जो सर्वश्रेष्ठ सूत्र है वो ये है, जो हरि इच्छा, जो प्रभु चाहे। मुझे मेरा काम अच्छे से करना है, मुझे मेरे रिश्तों को अच्छे से निभाना है, मैं बढ़िया कार्य कर रहा हूं, हाँ सतर्क अवश्य हूं, लेकिन खामोखा की खोड़पेंच नहीं कर रहा। जो प्रभु करेंगे सो अच्छा होगा। जिस दिन प्रभु पर वास्तव में विश्वास करना आपको आ गया, उस दिन से शक करना बंद कर देंगे। 2 मिनट बाद आप हाथ पर जानेंगे कौन हो सकता है शक्ति। और एक चीज और बतानी है मुझे आपको, इंट्यूशन क्या होता है, और साथ ही साथ एक खास उपाय, घरेलू उपाय, जो आपके दिमाग से शक का कीड़ा निकाल फेंकेगा। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, आज धन के व्यय होने के योग बने हुए हैं और कुटुंब में असामान्य वातावरण हो सकता है। सावधानी रखनी होगी, गर्दन और गले के प्रति सचेत रहिएगा, नहीं तो इनमें कष्ट हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, बस अभी आप घर से निकल रहे होंगे काम करने के लिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ करते करते निकल जाइए, तो सब अच्छा कर देंगे। वृषभ राशि, आज आपका भाग्य साथ दे रहा है, यात्रा के योग बने हुए हैं तथा उससे आपको कार्य में सफलता भी प्राप्त होने वाली है। एक सावधानी रखिएगा, बस माता जी के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिएगा। और उपाय क्या करने हैं? गुड़ का दान कीजिए, सब अच्छा होगा। मिथुन राशि, आज का दिन बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता, कार्यों में बाधा आ सकती है और व्यर्थ की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। एक सावधानी बरत लीजिए, धन किसी को इस दिन नहीं दीजिएगा और इन्वेस्टमेंट से भी बचने की कोशिश कीजिएगा। उपाय क्या करना है? सिंपल सा उपाय है, ओम गणपतये नमः। एक माला भी कर लीजिए, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, करिएगा शांति और एकाग्रता के साथ। काम पर चलिए तो वो सब ठीक करेगी। कर्क राशि, आज आपको शुभ सूचना मिल सकती है तथा लाभ के योग भी बने हुए हैं, जमकर मेहनत कीजिएगा। बस एक सावधानी, मित्रों व छोटे भाइयों से सजग रहिएगा, सामंजस्य बनाइएगा। उपाय क्या करेंगे? माता जी का चरण वंदन कीजिएगा और खीर खाइए, खिलाइएगा, सब अच्छा होगा। चलिए और अब हाथ पर देखते हैं क्या ऐसे संकेत होते हैं जो आपको उस स्तर का शक्की बना सकते हैं। सबसे पहले शक का जो कारण है आपका मस्तिष्क है, मन है और चंद्रमा, इन दो की स्थिति को खास तौर से देखिएगा। ये जीवन रेखा से थोड़े से डिस्टेंस से मस्तिष्क रेखा चली, थोड़ी दूर चली, फिर रुक गई, फिर इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, जैसे ट्रेन ने पटरी बदली हो, उसके बाद फिर चली, फिर ये चलते हुए ऐसी कहीं लहराई, कहीं कुछ हुआ, कहीं बीच में से टूटी और ये इस तरीके से नीचे आ रही है। यहाँ ये, इसमें कोई देर नहीं कि ये क्रिएटिविटी वाली रेखा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी भी एक स्टैंड पर कायम नहीं रह सकता। और जब आपके स्टैंड बार बार बदलते हैं तो फिर यहाँ पर शक्की होने की गुंजाइश भी यही रेखा पैदा कर देती है। दूसरी चीज है हाथ का ये वाला हिस्सा बिल्कुल नीचे, ये जो होता है ये वाला हिस्सा, ये यदि ज्यादा उठ गया हो, चंद्रमा के पर्वत से
ये ज्यादा उठा हुआ हो, इस पर्वत से ये आगे निकला हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति शक्की होता है। चंद्रमा पर ये जो लाइन है, ये लाइन अगर टूट टूट के ऊपर जा रही है तो ऐसे व्यक्ति को किसी के भी काम को करने का समझ में ही नहीं आता कि वो ठीक ही कर रहा होगा। वह किसी पर भरोसा नहीं करते, किसी पर भी नहीं, अपने जीवन साथी, बच्चों, माता पिता, किसी पर भी ऐसा व्यक्ति भरोसा नहीं करते। और ये बात भी है कि अगर ये लाइन एकदम सीधी हो जाए, यानी ये टूटी हुई नहीं हो, एकदम ऐसे हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर गजब की इंट्यूशन पावर होती है, यानी बहुत दूर की चीजें जो होने वाली है भविष्य की वह देख लेते हैं, या उनके द्वारा देखे गए स्वप्न या सोची गई बात एकदम सत्य उतरती है। अगर ये लाइन है, लाइन ऑफ इंट्यूशन ही बोलते हैं। अगली चीज, चंद्र पर्वत पर ये छोटी छोटी सी रेखाएं आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से ये रेखाएं यदि हैं तो वह आपको फितूरी दिमाग देगी, एक असुरक्षित दिमाग देगी। असुरक्षित व्यक्ति शक करता है। आपको क्यों सुरक्षा? सब ईश्वर पर छोड़िए ना, ईश्वर की बहुत पूजा करते हैं ना, पूजा करना बहुत आसान है। ईश्वर पर सब छोड़ दे दें तब समझ में आता वास्तविक भक्त हैं। जब ये देखेंगे ना तो इर्द गिर्द ज्यादातर लोग जो पूजा करते हैं वह पूजा करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं प्रभु पर। तो ये जरा इस तरीके से ये देखिएगा। साथ ही साथ ये आपके बुध की उंगली अगर ऐसे टेढ़ी हो गई है, नीचे की ओर अंदर की ओर भी आ रही है, तो असुरक्षित मन होगा। ये जो शनि की उंगली है, मिडिल फिंगर, यदि ये सूर्य की तरफ ऐसे झुक गई है, इस तरीके से झुक गई है, तो भी असुरक्षित मन होगा। और असुरक्षित व्यक्ति जो होता है वो शक्की होता चला जाता है। और शक यदि समय रहते नहीं रुका, बढ़ता चला गया, तो ये भी तय है कि यह रोग में तब्दील हो जाता है, रोग में बदल जाता है। तो 2 मिनट बाद हम लोग ये जानेंगे कि परेशानी तो है, अब इसका उपाय क्या है ना उपाय मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, अपने कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग रहेगा, लेकिन यात्रा में सावधानी बरतनी होगी। बस एक सावधानी बरते, शत्रुओं को इस दिन नजरअंदाज मत कीजिएगा, ये कौशल है। उपाय क्या करेंगे? सूर्य के 12 नामों का पाठ करिएगा और सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। कन्या राशि, आज आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ महसूस करेंगे तथा कार्यों में विघ्न आ सकता है। एक सावधानी जरूर बरत लीजिए, मांगलिक व धार्मिक कार्यों में दखल मत दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? बहन, बुआ जी या मौसी जी के आशीर्वाद लेकर काम शुरू करें या उनको कोई उपहार दें। तुला राशि, आज आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, शारीरिक कष्ट हो सकता है तथा कार्य में अवरोध आ सकता है। एक सावधानी जरूर बरतनी होगी, महत्वपूर्ण निर्णय इस दिन मत लीजिएगा और वाहन से थोड़ा सावधान रहिएगा, वाहन ध्यान से चलाइएगा। उपाय क्या करना है? मंदिर में हल्दी अथवा केले का दान कीजिए। वृश्चिक राशि, आज व्यापारियों के धन लाभ के योग बने हुए हैं तथा गृहस्थों के लिए शुभ मंगल का दिन है। एक सावधानी जरूर लेकिन रखनी होगी। इस दिन जहां आप काम कर रहे हैं उस स्थान पर तनाव हो सकता है, अलर्ट रहें। उपाय क्या करेंगे? गुरु और माता जी को प्रसन्न कीजिए और उनका आशीर्वाद लेकर काम आगे बढ़ाइए। तो असुरक्षा खूब है मन में, असुरक्षा से शक उत्पन्न हो रहा है और शक से जीवन खराब हो रहा है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूं जिससे मन को शक्ति प्राप्त होगी और आप इस असुरक्षा और शक के माहौल से खुद को निकाल सकते हैं। नहीं तो जीते जी नरक बन जाता है उस व्यक्ति का जीवन जो बहुत असुरक्षित होता है, जो बहुत शक्की होता है। ब्राह्मी, आंवला और शंख पुष्पी, इनका सेवन करने से मन मजबूत होता है, दिमाग मजबूत होता है। उसके साथ साथ अश्वगंध का भी जो लोग सेवन चाहें तो कर सकते हैं, दूध से ले सकते हैं, मिश्री से ले सकते हैं, मन मस्तिष्क बली होता है। एक काम तो जरूर ही कर लीजिएगा, अश्वगंध को नीले धागे में बांधकर अपने गले में धारण कर लीजिएगा बृहस्पतिवार को। प्रभु ने चाहा तो मन इतना मजबूत होगा आपका कि सब ईश्वर इच्छा। और जो लोग ईश्वर पर ही सब कुछ छोड़ देते हैं उनके सामने यदि कोई समस्या है तो चीजें अपने आप खुलने लगती हैं। आप रोज शक करेंगे, स्थिति तब भी वही रहेगी। और अगर कुछ गड़बड़ हो रही होगी तो प्रभु बचाने के लिए आपके सामने स्थितियां स्वयं खोल के रख देंगे। फिक्र मत कीजिए, सब प्रभु पर छोड़िए।
गुरु मंत्र की बात करनी है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी भविष्य कैसे जानेंगे। फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, काम करने में रिस्क नहीं लेना है इस दिन और तनाव से दूर रहना है। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, मां और पत्नी से झगड़ा नहीं करिएगा। उपाय क्या करेंगे? अनुलोम विलोम करें और पिताजी से आशीर्वाद लेकर काम शुरू करें। मकर राशि, बच्चों से झगड़ा हो सकता है और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी दिन बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। केयरफुल रहिएगा। इस दिन की खास सावधानी है कि कुछ नकारात्मक विचार या गलत कर देने वाले विचार या ये नहीं ये काम करते हैं, ये इस टाइप वाला जो विचार होता है, जिनको हम तामसिक विचार कहते हैं, उनसे दूर रहिएगा। बहुत संत की तरह से इस दिन को निकालने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। उपाय क्या करना है? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इसका पाठ करिए, काम पर निकल पड़िए, सब अच्छा करेंगे प्रभु। कुंभ राशि, उपाय क्या करना है? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इसका पाठ करिए, काम पर निकल पड़िए, सब अच्छा करेंगे प्रभु। कुंभ राशि, घर का वातावरण अच्छा नहीं रहता दिखाई दे रहा है। मां से मतभेद के योग बन रहे हैं, थोड़ा सावधान रहिएगा। घर में ज्यादा दखल मत दीजिएगा इस दिन, शांति से अपना कार्य कर सकते हैं। और हाँ, अगर यात्रा कहीं बहुत मजबूरी ना हो तो मत कीजिए। उपाय क्या करना है इस दिन? ओम नमः शिवाय या 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का पाठ कीजिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। मीन राशि, दिन अच्छा है, आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा। अड़ोस पड़ोस के लोग भी आपकी निंदा नहीं करेंगे, हो सकता है सहयोग भी कर दें। बस एक सावधानी बरतनी है, इस दिन विरोधी मुखर हो सकते हैं, उनसे सावधान है। लेकिन आपके मित्र सहयोग कर रहे हैं, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? इष्ट और गुरु का ध्यान कीजिए, मानसिक प्रणाम कीजिए, भोग लगाइए और काम पर चलिए, सब ठीक होगा। और अब बात करते हैं आपके जन्मदिन की। तो सबसे पहले हम सब लोग मिलकर उन सब लोगों को कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। और अब आपके आने वाले 12 महीनों का हाल देखिए। आपके आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। नया उद्योग हो सकता है, नई नौकरी हो सकती है, नया कोर्स वगैरह हो सकता है, बेहतरी होगी। घर के बुजुर्ग और जहां आप काम करते हैं वहां सेवकों की ओर से परेशानी आएगी, किसी न किसी रूप में आती रहेगी 12 महीने तक, लेकिन चीजें फिर भी अच्छी हैं। और अगले वर्ष के अगस्त नवंबर बहुत अच्छे बीतने वाले हैं। और हाँ, फरवरी भी आपका बहुत अच्छा रहेगा 2015 का। तो काम करिए, प्रसन्नता मिलेगी। कोई परेशानी यदि महसूस भी करते हैं तो एक उपाय बताता हूँ। हर शनिवार मजदूरों को भोजन कराना शुरू कर दीजिए। मैं मजदूरों की बात कर रहा हूँ, मेहनत कश लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं भिखारियों की बात नहीं कर रहा। मैं उन्हें कुछ भी देने की सलाह कभी नहीं देता। तो या तो जो शारीरिक रूप से अक्षम है या जो मेहनत मजदूरी करते हुए गरीब हैं, उन लोगों की मदद कीजिए। चलिए सुख दुख बांटने का सिलसिला करते हैं शुरू। यदि आपको कोई बात पूछनी हो तो इस ईमेल आईडी को नोट कीजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@tvnewsindia.com। बस 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ, जिससे हम आपसे संपर्क कर सकें। बाकी ईश्वर जैसे आप अपनी समस्या हम तक भेजें, ईश्वर आपकी समस्या सॉल्व कर दे, मेरी यही प्रार्थना है। शीला शर्मा जी से बात करते हैं, मऊ से हमारे साथ है। राम राम शीला जी। जी नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार। हम अपने आपके सीरियल टीवी में जो आता है वो डेली देखते रहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। जी, छोटे बच्चे के विषय में जानना चाहते हैं आपसे। बताइए। अनुराग के विषय में। इसकी जन्म तिथि 13/2/1996 है और जन्म स्थान मऊ उत्तर प्रदेश। और जन्म समय 6:12 शाम को है। जी, हम जानना चाहते हैं कि इसके इष्ट देव कौन है। और हेलो। बोलते रहिए। जी, हम जानना चाहते हैं कि इसके इष्ट देव कौन है और कैरियर, इसका कैरियर कैसा है, किस क्षेत्र में ये बेहतर होगा। ये बीए में है इस समय, इकोनॉमिक्स को लेकर के पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स और
क्या है, इससे इंग्लिश है। तो ये किस क्षेत्र में जाए तो अच्छा होगा, ये जानना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, दिन भर ये टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल। ये नहीं कि नहीं, बहुत सारे बच्चों की समस्या। और मैं आपको बता दूं, अगर बेटे आपके मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी बहुत ध्यान से इसको सुन लें, समझ लें कि जो लोग बहुत ज्यादा मोबाइल का या कंप्यूटर्स का प्रयोग करते हैं उनको ब्रेन डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम हो रही है। और ये मेरी ने एक बड़ी भारी मेडिकल रिसर्च है इस बारे में। 2008 से लगातार इस पर काम हो रहा था, बहुत जल्दी अभी रिजल्ट सामने आए हैं। WHO ने भी इस पर एक अलर्ट किया है। तो लिहाजा ये सारे बच्चे सुने, हर मशीन तब तक साथ देती है, तब तक अच्छा रखती है आपको, जब तक वह आपके गुलाम होकर काम करती है। जब आप उसके गुलाम होना शुरू हो जाते हैं तो वह आपको बीमार करना शुरू कर देती है, परेशान करना शुरू कर देती है। तो खैर, ये मेरी बात आज से मानकर मोबाइल और इंटरनेट का सीमित प्रयोग करेंगे। जरूरी है, इसलिए प्रयोग जरूर कीजिए, लेकिन कंट्रोल्ड, जिसे कहते हैं कंट्रोल्ड यूज, ब्रिडल्ड यूज जिसे बोलते हैं बच्चों, वही इसको किया कीजिएगा। दूसरी चीज, ये अच्छे निकलेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस जो प्रॉब्लम्स हैं वो दो हैं, एक तो मित्र, इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और एक क्रोध जो इनको इमोशंस की वजह से आता है। ठीक है, बस यही दो इनकी दिक्कतें हैं। वह दिक्कत धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। बहरहाल 2015 इनके लिए अच्छा होने जा रहा है। मुख्य ग्रह चंद्रमा है, इनके इष्ट हनुमान जी हैं। अगर ये सुबह शाम थोड़ी सी हनुमान जी की पूजा कर लिया करे तो उसी से इनको बेहतरी होनी शुरू हो जाएगी। गले में रुद्राक्ष की माला इनके जरूर पहना दीजिएगा किसी भी इतवार या सोमवार या शनिवार के दिन। अपने आप सब चीजें ठीक होती चली जाएंगी, फिक्र न कीजिए। और अब मैं आपको बताता हूं गुरु मंत्र। थोड़ी सी बात इंट्यूशन की भी करते हैं। जब भी केतु चौथे, पांचवें, 9वें भाव या 12वें भाव में होता है तो व्यक्ति को होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है, जो एक सकारात्मक गुण है। जितने भी उच्च कोटि के गुरु हुए हैं, राष्ट्र नायक हुए हैं, चिकित्सक हुए हैं, अधिकारी हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, उन्हें किसी भी घटना के होने का पूर्वाभास होता है। यदि हमारा चंद्रमा पवित्र है, मजबूत है, तो ऐसे व्यक्ति को होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से पता चल जाता है, पूर्वाभास होता है, इंट्यूशन हो जाता है। इस गुण को कैसे प्राप्त करें? इस गुण को प्राप्त करने के लिए जो सूत्र है वो ये है कि स्वयं को ईश्वर के सम्मुख समर्पित कर दीजिए और इस गुण को प्राप्त करने का कोई प्रयत्न मत कीजिए। यदि आप प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, आपका सिर हमेशा प्रभु चरणों में रहता है और आप बहुत सरल व्यक्तित्व बनते चले जाते हैं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, प्रभु अपने आप को यह पावर्स दे देता है। और अब कल का एजेंडा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, कैसे चमके, कैसे उनकी परेशानियां दूर हो, इसके बारे में कल मैं आपसे बात करूंगा। फिलहाल चलो, आप बहुत खुश रहना, बहुत खुश रहना और सब ईश्वर के चरणों में छोड़ देना। वो अपने आप अपने भक्तों की मदद करते हैं, उन पर विश्वास करके तो देखिए। राम राम, नमस्कार।